हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम हंग चेन वाला प्रॉब्लम। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक चेन को हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखेंगे, लेकिन सरफेस कैसा होगा? फ्रिक्शन वाला होगा। ठीक है, तो इसमें मिनिमम मास कितना होगा चेन का लटकाया जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई चेन रखनी है। क्या रखनी है हमको? कोई चेन रखनी है। तो पहले हम चेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चेन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी चेन है। ठीक, अब इसके ऊपर हम कितना मास लाएं और इसको लटकाना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इस चेन को इस सरफेस के ऊपर रखेंगे, ये हमने चेन को रख लिया। ठीक है, चेन के बीच में और सरफेस के बीच में क्या चीज मौजूद है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है। क्या मौजूद है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कितना मास चेन का लटकाया जाए, कितनी लंबाई पर ये लटकेगा, तो उसको हम क्या निकालना है? हमें उसको उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इस चेन को लाएंगे, ये चेन है, यहाँ से जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, तो मास इसका ज्यादा हो जाएगा। एक उस कंडीशन में लेके आना है जिस कंडीशन में चेन लटकी रहे और टेबल पे से ना गिरे। ठीक, तो इससे पहली वाली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हम किसी ब्लॉक को रखते हैं तो मिनिमम मास हंग कितना होता है, वही कंडीशन यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मिनिमम मास हंग जो था वो कितना था? सपोज किया हमने म्यू, इसके बीच में क्या है? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका। म्यू क्या है इसका? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है इसके बीच में, सरफेस के बीच में, चेन और टेबल के बीच में। तो सरफेस यानी कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? हंग मास, हंग मास। ठीक है, हंग मास ऑफ चेन, हंग मास ऑफ चेन। ठीक है, अपॉन लाइंग मास, लाइंग मास ऑफ चेन। ठीक, ये होता है। सपोज किया हमने कि जो ये मास हमारा लटका हुआ है, ठीक है, इस इतने वाले पोर्शन का, इसका लटका हुआ मास जो है वो कितना है? m2 है। और जो टेबल पे यहां से ये यहां पर जो पड़ा हुआ है, इसका मास हमने मान लिया कितना है? m1। तो हैंग मास कितना हो जाएगा? यानी कि म्यू इक्वल टू कितना हो गया? m2 अपॉन m1। ठीक है, एक कंडीशन पे तो ये हो गया, यानी कि मिनिमम हंग की प्रॉब्लम यहाँ कितनी होगी? मिनिमम हंग की प्रॉब्लम हो जाएगी म्यू m1 इजकल टू m2, यानी कि इतना वेट जो होगा वो लटका हुआ होगा, यानी कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा मास का जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिनिमम मास चाहिए होगा हमको। क्लियर? अब कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब देखिए यहां पर एक चीज आई कि m2 इज m2 इजकल टू कितना होता है? म्यू m1। ठीक है, यानी कि m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू क्या हो गई? m2 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, म्यू1 के। ठीक है, यानी कि म्यू के। और m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m1 के। ठीक, इसका मतलब क्या है कि m1 जितना बढ़ेगा m2 उतना बढ़ जाएगा, और म्यू जितना बढ़ेगा m2 उतना बढ़ जाएगा। ठीक, ये कंडीशन होती है इसकी। ये तो हो गई हमारी क्या? मिनिमम हंग मास वाली प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब जरा इसके बीच में एक केस और होता है। ये तो मास की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किस चीज की प्रॉब्लम है? मास की प्रॉब्लम है। अगर लेंथ के बारे में पूछ ले तो लेंथ की कंडीशन अभी हम देखेंगे, जस्ट इसका न्यूमेरिकल पहले एक देख लें। ठीक, तो हमने इसका न्यूमेरिकल देखा। सपोज किया कि चेन का हंग मास जो है, हंग मास कितना दिया हुआ है? हंग मास ऑफ चेन, हंग मास ऑफ चेन। ठीक, कितना है हंग मास ऑफ चेन? है इसका 2 किलोग्राम। सपोज करो ये चेन लटकी हुई है नीचे की तरफ। ठीक है, एंड लाइंग मास ऑफ चेन कितना है? लाइंग मास ऑफ चेन। ठीक, लाइंग मास ऑफ चेन है, सपोज किया हमने 4 किलोग्राम है। कितना है? 4 किलोग्राम का मास रखा हुआ है। तो देखिए 4 किलोग्राम मास है। ठीक है, ये मास कम हो गया। क्लियर? तभी ये क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो लाइंग मास है और m2 मास है, इसके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? देखिए रुकेगा ये यहां पर। अगर m2 मास ज्यादा हो गया, m2 मास ग्रेटर देन है, m2 मास जो है ग्रेटर है किससे? m1 से, तो क्या होगा? चेन, चेन क्या होगा? m2 मास हंग मास है ना, ये ज्यादा हो गया तो चेन को नीचे की तरफ ले आएगा जी। क्या ले आएगा? चेन को नीचे की तरफ। यानी कि हंग मास कितना होना चाहिए? लाइंग मास हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? m2 से, तभी चेन क्या होगी? सरफेस पर लाई करेगी। क्लियर? अब यहां पर कह रहा है कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? अगर 4 किलोग्राम का मास रखा हुआ है ऊपर की तरफ और 2 किलोग्राम लटका हुआ है, तो इसका मतलब है
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यहां से कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही निकाल सकते हैं सिर्फ, ठीक। यानी कि हमने इसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया भैया। कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इक्वल टू m2 अपॉन m1 होता है। हंग मास अपॉन लाइंग मास, m2 अपॉन m1 को भूल जाओ, हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा लटका है कौन सा ज्यादा है। याद रखना, लटका हुआ हंग मास और क्या होता है लाइंग मास, हमेशा याद रखना है, ठीक है। हंग मास ऊपर लाइंग मास नीचे, हंग मास ऊपर लाइंग मास नीचे, हंग मास ऊपर लाइंग मास नीचे, तो बहुत हो गया ऊपर नीचे, क्वेश्चन देख लो, ठीक है। तो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू2, हंग मास कहाँ है भैया? हंग मास, हंग मास, हंग मास, हंग मास ये दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ठीक। लाइंग मास कितना है? 4 किलोग्राम। 2 1 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया? यानी कि टेबल के बीच में कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5 है। क्या है? 0.5 है, ठीक है साहब। ये हमारा हंग मास और लाइंग मास वाली कंडीशन हो गई। चलो, हंग मास और लाइंग मास हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या कह दे कि कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दे। क्या दे दे? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने दिया कितना? सपोज किया कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके बीच में 0.4 है, ठीक। हंग मास कितना है? हंग मास फाइंड करना है, तो लाइंग मास दिया हुआ होगा कुछ, लाइंग मास सपोज किया उसने 2 किलोग्राम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमको क्या निकालना है? हंग मास निकालना है। क्या निकालना है? हंग मास निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हंग मास अपॉन लाइंग मास, ठीक है। हंग मास कितना? हंग मास निकालना, ठीक है। म्यू 0.4 इंटू कितना हो गया? 0.4 हो गया इंटू 2 हो गया। लाइंग मास हमारा 2 है ना, तो कितना हो गया? हंग मास टोटल 0.8 किलोग्राम लटकाना है। यानी कि अगर 2 किलोग्राम का वजन है तो 0.8 किलोग्राम जो होगा वो लटकाना है, जब कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो इसके बीच में? 0.4 हो। क्लियर हो गया? चलो, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ चेन की। किसकी? चेन की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। यानी कि लेंथ निकालनी है हमें चेन की, तो हम क्या करते हैं? इस टेबल को ऊपर उठा की तरफ लेके चल रहे हैं, ठीक है साहब। इसको हमने उठा लिया और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर लिया साहब, ठीक है। अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? जो भी हो रहा होगा वो देख ही लेंगे, ठीक है। देखते ही चले हैं अभी तक, जिंदगी गुजर गई देखने में, क्लियर। तो ज्यादा देखना बंद करो, ठीक है। अब सपोज करो कि जो चैन की लेंथ है, चैन की जो चैन धरती मैया पे पड़ी हुई है, वह धरती मैया पे जो चैन की लेंथ है, सपोज किया हमने, कितनी लेंथ है चेन की? चेन की लेंथ एल है। क्या है? एल लेंथ की चेन है, ठीक। यानी कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है? एल, ये लेंथ है, ये चैन की क्या है? लेंथ है, क्लियर। अब जो लटकेगा, जो मास हमारा लटका हुआ है, तो वो इसमें से घट के लटकेगा। सपोज कर लो यहां जो मास जो लटका हुआ है इसकी लेंथ दी है कितनी? एल डैश लटका हुआ है, ये कितना लटका हुआ है? एल डैश, ठीक है। तो लाइंग मास कितना हो जाएगा? लाइंग लेंथ कितनी हो जाएगी? एल माइनस एल डैश हो जाएगी। सम करके देख लो, एल माइनस एल डैश प्लस एल डैश, तो खत्म हो गया जी। तो बचा कितना? एल बचा। क्लियर हो गया? यानी कि एल लेंथ लटकी हुई है। तो अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में देगा तो देखिए, जैसे हमारा क्या था? लाइंग मास, हंग मास ऊपर था, लाइंग मास नीचे था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां देखो कितना था? हंग मास ऊपर था, ठीक है। तो क्या होगा? लटका हुआ मास जो होगा नीचे, तो लटकी हुई लेंथ भी नीचे, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा? लाइंग लेंथ, ओ ठीक है, हंग लेंथ, हंग लेंथ अपॉन लाइंग लेंथ ऑफ चेन, लाइंग लेंथ ऑफ चेन, लाइंग लेंथ ऑफ चेन ऑफ चेन, ठीक। ये रहा इस कंडीशन में हमको ये सब मिल गया, ठीक। यानी कि म्यू इक्वल टू यहां से कितना हो गया? म्यू इक्वल टू है, हंग लेंथ कितनी है? एल डैश है। लाइंग लेंथ कितनी है? एल माइनस एल डैश है। तो यहां से जब हम एल डैश निकालेंगे हंग लेंथ, तो कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू एल माइनस एल डैश, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू आ गई हमारी कुछ निकल के, ठीक। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, लाइंग लेंथ की। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे देगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि 4 मीटर लेंथ की कितनी है? 4 मीटर लेंथ है, कितनी है? 4 मीटर लेंथ है किसकी? चेन की। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसमें क्या है? एल डैश जो है 2 मीटर लटका हुआ है, कितने? 2 मीटर लेंथ लटकी हुई है, और टोटल लेंथ कितनी है उसकी? 4 मीटर की लेंथ है। तो इसके बीच में पूछ लेगा आपसे क्या? कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो हम जानते हैं कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है?
ठीक है। हंग लेंथ कितनी हो गई, हंग लेंथ हमारी कितनी है 2 डैश, ओ कितनी है 2 डैश कह रहा हूं 2 है, और लाइंग लेंथ कितनी है जो पड़ी हुई लेंथ है, ठीक है, यानी कि तो 4 - 2 तो कितना हो गया 2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 1। देखिए 2 यहां क्यों लिया, लाइंग लेंथ कितनी हो गई, जब 4 मीटर की पूरी लेंथ थी, आधा लटक गया आधा ऊपर है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रोक पाएगा उसको, आधा आधा तो हो चुका है। तो अब जो खेल होगा वो किस पर होगा, कोफिशिएंट पर होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही क्या होगा उसको रोकेगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो सट्ट से नीचे, स्मूथ सरफेस है तो चेन क्या होगी, धीरे से नीचे आ जाएगी, आराम से नीचे आएगी, ठीक है। तो हमें यहां पर एल और एल डैश वाली प्रॉब्लम हो गई। इसके अंदर दो केस हैं, जब क्या हो कि लेंथ का मास लटका हुआ हो, ठीक है, उसके ऊपर, और जो लेंथ लटकी हुई है उसके ऊपर हमको प्रॉब्लम देखनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वो होगा हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर, चलो ठीक है।